नमस्कार, मैं हूं दीपक दीक्षित और आप देख रहे हैं माई भारत। इस समय हम जनपद सीतापुर के जिला बस अड्डे पे खड़े हुए हैं। हमारे पीछे बस स्टॉप है और यहां पर एक चुनावी माहौल जनता के बीच में क्या है विधानसभा 2022 को लेके, उसके लिए हमारे साथ में कुछ नेता वर्ग उपस्थित है जो जिला सीतापुर का है। कांग्रेस से हमारे साथ में है और कांग्रेस से और शिवसेना से हमारे साथ में है। कुछ जनता और क्षेत्रीय पत्रकार भी हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या है सन 2022 का चुनावी माहौल। हमारे साथ में सबसे पहले हैं, उनसे परिचय लेते हैं और आपसे बात कराते हैं। सर, क्या नाम है आपका? संजय कुमार सनी। संजय कुमार जी, कांग्रेस में किस पद पर है? जिला चेयरमैन हूँ कांग्रेस राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का। जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ये परिचय का एक दौर है जो हम अभी चला रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? प्रभाकर सिंह चौहान। जी, आपका परिचय? मैं सीतापुर जनपद का शिवसेना प्रवक्ता और महासचिव हूँ। जी, सर, क्या नाम है आपका? राकेश सिंह। राकेश सिंह जी, आपका परिचय? रहते तो ऐसे देहात में हैं, लेकिन यहाँ भी मकान है सीतापुर, यहाँ सर्विस करते हैं। अच्छा, रोडवेज में। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए हुए हैं और जनता की राय ले रहे हैं। मैं राजा करण सिंह पत्रकार, और मैं पत्रकारों के विषय में आज आपके चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी दूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सारे लोग भाई हैं। पहले जनता से स्टार्ट करते हैं कि उनके क्या ऐसे सवाल हैं। सर, विधानसभा चुनाव फिर से आ रहा है 2022 का, और इस बार क्या माहौल लग रहा है? माहौल क्या लग रहा है, जो किया तो ठीक किया, और क्या हमारे हिसाब से तो ठीक है। जो सरकार है वो आपके हिसाब से ठीक है? ठीक है। सर, कोई सरकार से ऐसी चीज़ जो आपको ना समझ में आ रही हो 5 सालों में, या कोई सवाल? अरे ये तो बहुत समस्याएं रहती, लेकिन इसके कोई भी सरकार हो, समस्या सबके आगे रहती है। अच्छा, कौन से गाँव में रहते हैं आप? हम रहते हैं ग्राम सभा बन्नी खरेला करौंदीपुर। अच्छा सर, वहाँ की स्थितियाँ कैसी हैं? वहाँ भी ठीक है। सर, नगर जब भी आते हैं तो नगर में आपको रोडें चकाचक मिलती हैं? रोड विकास तो बढ़िया हो रहा है। विकास बढ़िया हो रहा है। बढ़िया है। सर, हमारे साथ में एक और भी भाई साहब हैं, उनसे पूछते हैं। सर, क्या नाम है? शांतनु शुक्ला। शांतनु शुक्ला जी, क्या करते हैं आप? सर, हम प्राइवेट टीचिंग करते हैं। प्राइवेट टीचिंग करते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि 5 सालों में गवर्नमेंट ने कैसा काम किया है, और 2022 में किसको चुनना चाह रहे हैं? सर, सरकार तो यही रहेगी अगले 10 सालों तक, हमें लग रहा हमारे हिसाब से। और जितना विकास हुआ है आज तक, पिछला अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो किसी भी गवर्नमेंट में नहीं हुआ है। अच्छा सर, आपके सामने 2 और चेहरे मौजूद हैं जो कि राजनीतिक चेहरे हैं, कांग्रेस से और शिवसेना से। उनके लिए आपके द्वारा कोई सवाल? नहीं, सवाल हमारा किसी से नहीं है। हमारा बस यही सवाल है कि जो काम अच्छा करे उसके साथ रहो। प्रलोभन देने वाले बहुत से पार्टी हैं, बहुत से राजनीतिक दल हैं। वो समय पे जो है बरसात के मेढक की तरह तुमको बुलाएंगे, उसके बाद जहाँ ले जाना है और गए हैं अब तक, वहीं फिर ले जाएंगे। सर, आप टीचर हैं, प्राइवेट टीचर हैं बता रहे हैं, और इस बार सर वैकेंसी जो है, अभी जो पेपर हुआ था टेट का, वो कैंसिल हो गया है। और सर, उस बारे में जो नई पीढ़ी है उसमें कई आक्रोश है, गुस्सा भी है, और लोग उस चीज़ से खिन्न हो रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? वो सब थोड़ी देर के लिए। बस थोड़ी देर के जी। और 22 में क्या होगा? 22 में हो, सबको पता है जो होना है। चलिए ठीक है, ये इनका ओपिनियन था। सर, क्या नाम है आपका? जी अमरनाथ शाह। जी, अमरनाथ शाह जी, क्या करते हैं आप? जी हम अंदर फसले में मतलब फल का ठेका है हमारा। अच्छा, फल का ठेका है। वेंडर है, वेंडर वेंडर बसों में बेचते हैं। अच्छा, बसों में जी। क्या आपकी क्या समस्या है? जी सरकार दोबारा बनेगी, योगी जी की पूरी बहुमत से बनेगी। योगी जी ने जो काम किया है किसी सरकार ने नहीं किया है। योगी जी तो हमेशा रहेंगे, 27 में भी रहेंगे। योगी इतने बढ़िया नेता हैं जो झूठे वादे नहीं करते हैं। घर घर में सिलेंडर मिला हम लोगों को फ्री। हमारे बहनोई साहब रहते हैं मछरेटा में, उनको मकान आवाज़ मिला, वो अपना मकान बनवा रहे हैं। और हर घर में मतलब लोगों को मतलब बिना भेदभाव से सबको मदद मिली है। ये नहीं देखा ये हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबको बराबर से देखा गया है। मोदी जी का नारा है वो योगी अच्छा सर, एक बात और है, जैसे आपकी आय बहुत शायद कम हो, ऐसा है सामान्य लोगों, तो सर लोगों का एक दावा है कि बहुत महंगाई बढ़ गई है, आपको लगता है? जी महंगाई सर कुछ भी नहीं है। पहले मूंगफली लाते थे हम 50 में, तब बेचते थे 100 में, अब लाते हैं 80 में, बेचते हैं 200 में। महंगाई कुछ भी नहीं है। अच्छा, पेट्रोल डीजल? सर पेट्रोल डीजल का हल्का फुल्का, उससे कोई दिक्कत नहीं सर। सर आप एक बार कहना चाहूँगा, लड़के की शादी होती है, उसको दहेज में मोटरसाइकिल मिलती है, कार मिलती है। अब वही लड़का कहे ससुर से अपने कि हमको डीजल फ्री दो 5 साल के लिए, तो कैसे देगा भाई? आपको फ्री सुविधा मिल गई है, बाकी आप दाम खर्चा करो भाई। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, ऐसा अभी आपने देखा कि जनता ने बीजेपी के लिए कहा कि सरकार बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। सर, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए सरकार पूरी तरीके से फेल है।
कहीं से उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो जनहित में रहा हो। आपने देखा होगा महंगाई अपने चरम पर है, ये वही सरकार है। सर अभी बता रहे हैं महंगाई चरम पे नहीं, उनको आप उनके बातों को सुनिए तो आपको पता चल जाएगा कि वही मूंगफली चले गए वरना हम बात करते हैं। जी जी, वही मूंगफली वो पहले 50 रुपये में लाते थे और 100 रुपये में बेचते थे, आज वो 80 रुपये में ला रहे हैं और 200 रुपये में बेच रहे हैं। तो महंगाई तो उन्होंने खुद ही बता दी कि महंगाई बढ़ गई है। लेकिन सर बोले उसका कोई मतलब हम पे असर नहीं पड़ा। ये 120 रुपए मिल रहे हैं ना, उनको क्या दिक्कत होगी? उनको तो 120 मिल रहे हैं, जनता मर रही है। जो 50 में थी वो 80 में बेचते थे, 80 में ला रहे हैं, 200 में बेच रहे तो कम हो ही नहीं सकती, किसी की भी सरकार हो कोई कम नहीं कर सकता। हम आप इतनी बड़ी उम्र हो गई। ऐसा है, अगर आपको मालूम है कि महंगाई कम नहीं हो सकती है तो 2017 का चुनाव, जो 2017 का चुनाव जब आप लड़ रहे थे या जब आप इसके पहले लोकसभा लड़ रहे थे 10 साल पहले 7 साल पहले, तब 60-65 रुपये में पेट्रोल था और आप रिक्शा और ठेलिया पर आप चल रहे थे, रिक्शा और ठेलिया पर आप चल रहे थे, आप प्रदर्शन कर रहे थे कि इतना महंगा पेट्रोल कैसे हो गया। अभी आपने देखा कि 115 रुपये तक लोगों को पेट्रोल खरीदना पड़ा। उपचुनाव हारे, आंखें खुली, तत्काल जो है इन्होंने 10 रुपये घटा दिए, उसमें आप 95 रुपये मिलने लगा। आप एक चीज़ देखिए कि पिछले 5 साल से योगी जी की सरकार जो बता रहे हैं बहुत अच्छी है, पिछले 5 साल से आप सरकारी कर्मचारियों को देख लीजिए, कोई भी पदोन्नति नहीं हुई है। कहीं पर भी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के दौरान सरकारी कर्मचारियों के वेतन काटे गए, लोगों ने चंदा दिया, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी वो तो एक आपदा थी तो जिसमें पूरा देश समूह सब मिलके एकजुटता के साथ में काम करते हैं। बिल्कुल सही है, वो आपदा थी और आपदा से सभी लोगों ने निपटने का प्रयास किया, लेकिन वो आपदा सिर्फ और सिर्फ आम जनता के लिए थी। क्या मोदी जी और योगी जी के लिए नहीं थी? आपने प्रधानमंत्री फंड में जो पैसा गया, अगर कोई उससे मांगता है तो ये कोई राष्ट्रद्रोह नहीं है। जनता का पैसा वो पूछ सकता है कि कहाँ गया। आपने उसको मना कर दिया कि हम इसका डिटेल नहीं देंगे, हम वो पैसा कहाँ गया? अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों की जेब में गया। आपने रिजर्व बैंक का रिजर्व खत्म कर दिया। आज रिजर्व बैंक हमारी कंगाल स्थिति में है। ये पैसा कहाँ गया? आपने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का आपने रिजर्व बैंक से पैसा लिया और आपने सिर्फ चुनिंदा कुछ उद्योगपतियों का पैसा माफ़ किया। क्यों? आप किसानों का पैसा नहीं माफ़ कर सकते थे? अभी आपने देखा होगा कि ये किसान आंदोलन चल रहा था, आखिर में थूक कर चाटने की जो इनकी पुरानी आदत रही है भाजपा की, फिर से उन्होंने वही किया। आपने 1 साल तक वो आंदोलन चलने दिया, जानबूझकर चलने दिया। सैकड़ों किसान मर गए वहाँ पर बैठे बैठे, और आप कह रहे थे वो किसान नहीं है। अगर वो किसान नहीं थे तो आपने वापस कैसे ले लिया फिर? अच्छा सर, एक और सवाल है, जो कि आप सीतापुर से नेता हैं, और सर सीतापुर के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपकी नज़र में आते हैं और वो गंभीर मुद्दे हैं जिन पर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए? देखिए, सीतापुर में आप जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि रोडें कैसी हैं, आप भी सीतापुर के ही होंगे। आप कभी पुलिस लाइन से होते हुए आप नेपालापुर तक गए हैं? आपको पूरी रोड की स्थिति मालूम हो जाएगी। अगर 4 बूंदियाँ पड़ जाएं तो पुलिस लाइन के सामने जो क्रॉसिंग है वहाँ से आदमी निकलना मुश्किल हो जाएगा। कई बार ऑटो, कई बार गाड़ियाँ पलट गई हैं, लोग चोटिल हुए हैं। कोई जनहानि नहीं हुई है, वो अलग बात है, ऊपर वाले का बहुत मेहरबानी रही है। लेकिन अगर रोडों की बात करें आप, तो रोड सबसे 3rd क्लास सीतापुर की हैं। यहाँ के प्रभारी मंत्री स्वाति सिंह जी हैं, आती हैं अक्सर गेस्ट हाउस में बैठ करके पत्रकारों को हड़काती हैं, अपनी बात करती हैं। और आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले उनसे सवाल पूछ लिया गया तो भड़क गई थी। तो ऐसा तो इनका प्रबंध तंत्र है कि उनके मंत्री सिर्फ हड़काने आते हैं, यहाँ पर विकास से उनका कोई लेना देना ही नहीं। सर एक सड़क का मुद्दा हो गया, और क्या मुद्दे हैं? और आप बेरोजगारी देख लीजिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है। अभी आपने देखा होगा कि ये जो आपका टेट का एग्ज़ाम हुआ, लाखों अभ्यर्थियों ने वहाँ पर अपना पेपर दिया, और होता क्या है, उनका पेपर छीन लिया जाता है क्योंकि वो लीक हो गया। पेपर लीक कैसे हो गया? और अब आप लीपापोती कर रहे हैं, जो उनका नियंत्रण का है, उनके अपने सचिव को आपने उसको निलंबित कर दिया है। तो ये सब चीज़ें सिर्फ सरकार की बनाई हुई चीज़ें हैं, क्योंकि उनको रोजगार देना ही नहीं है। एक बहाना उनको मिल गया कि पेपर लीक हो गया, और ये पूरा संदेह जैसे कि जनता बोल रही है कि पेपर भी इन्होंने लीक कराया, क्योंकि 3 महीने रह गए चुनाव के, इनके पास कोई विकल्प है नहीं, कोई योजना है नहीं, रिक्तियाँ भर नहीं सकते हैं। तो जाहिर सी बात है यही सब करना है इनको। सर आपको क्या लगता है कि इस बार का जो सीतापुर का माहौल रहेगा वो कैसा रहेगा? जी, सीतापुर में मुझे तो नहीं लग रहा कि भाजपा की एक भी सीट आ रही है। भाजपा पूरी तरह से यहाँ से साफ हो रही है, और यहाँ से ही नहीं, आप यूपी की बात करिए। सर आपकी सीटें सीतापुर में? सीतापुर में हम 4 सीटों पर लड़ेंगे, और हमारी प्रयास रहेंगे कि हम 4 सीटें जीतें। थैंक यू सर बात करने के लिए। हमारे साथ में कांग्रेस के व्यक्ति मौजूद हैं। सर जैसा भाई साहब ने बताया कि सीतापुर की कुछ समस्याएं हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि सीतापुर की ऐसी कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जिन पर आप लोगों का ध्यान है, आपकी सरकार और आपकी पार्टी का ध्यान? देखिए, सीतापुर में आँख अस्पताल एशिया में नंबर 1 था कभी, आज बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। एशिया में नंबर 1 कब ये रहा? कई बहुत सालों से रहा, बहुत सालों तक रहा। और किस उपलब्धि में?
आँख अस्पताल पिक्चर आई थी नगीना, उसमें आंखें श्रीदेवी की कुछ ख़राब हो गई थी, तो यहाँ से बॉम्बे से यहाँ आई थी आंखें बनवाने के लिए। उसके बाद पूरे जनपद में एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज था सरकारी महाविद्यालय, आज तक नहीं बन पाया। सपा में शायद पास हुआ था, सपा सरकार में, और उसके बाद 5 साल हो गए, आज तक नहीं बना। सड़कों का हालत बहुत ख़राब है। शिक्षा, आप समझिए कि जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका ध्यान, सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं है। सरकार पूरी तरह से सत्ता में मस्त है। सर मैं कह रहा था कि अभी महंगाई सर 2014 में 14 से पहले जो महंगाई डायन थी, आज वो भौजी हो गई है, आप ये समझिए। सर अभी एक लखीमपुर कांड हुआ था जिसमें सीतापुर में प्रियंका जी को काफ़ी दिनों तक रहना पड़ा था, और उसमें कई आपके पार्टी के नेता, वरिष्ठ लोग सीतापुर में मौजूद थे, और उन्होंने सीतापुर का, जाहिर सी बात, जब व्यक्ति बाहर से आता है तो घूमता भी है। तो आपकी पार्टी ने क्या ऐसा सोचा कि सीतापुर में क्या क्या कमियां हैं जिनके बारे में हमारी जब सरकार बनेगी तो हम उस पर काम करेंगे, विधानसभा चुनाव में 2022 में हमारे मुद्दे रहेंगे? देखिए, ट्रामा सेंटर यहाँ पे नहीं है। कोई भी व्यक्ति बीमार हो गया, ट्रामा सेंटर है। उस दिन एक डिबेट हुई थी तो उसमें भाजपा के नगर अध्यक्ष ने बताया था कि वो सपा सरकार ने उसका फीता काट दिया था, उसके बाद उसमें कुछ नहीं हुआ। 5 साल हो गए, आपने क्या किया? आप उसको बना सकते थे, 150 बेड की व्यवस्था उसमें थी, आप बना सकते थे। आपका कहना है कोविड काल में हम यूज किए? नहीं, हाँ, कोविड काल में यूज किया तो उसको ट्रामा सेंटर क्यों नहीं बनाया? भाई, यहाँ से जनता दूर से आती है, यहाँ से तुरंत रिफर कर दिया जाता है। लखनऊ में कोई पैसा है, किसी के पास नहीं है, तो ये समस्याएं हैं ना। 5 साल आप रहे, आपने किया क्या? आपने 2 करोड़ साल में रोजगार देने का वादा किया था। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं ये। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से हैं सर। स्वागत है आपका माई भारत में। जी, सर आपका परिचय? जी, मैं पुष्पेंद्र सिंह चौहान हूँ, जिला प्रवक्ता जिला कांग्रेस सीतापुर। मैं जिला प्रवक्ता जिला कांग्रेस सीतापुर पुष्पेंद्र सिंह चौहान। जी बताइए। जी, यहाँ पे जो है अपनी मूलभूत समस्याएं जो हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इसी को लेकर ही काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह आपने बताया कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आई तो सबसे पहले तो ये जो मौलिक समस्याएं हैं इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आज जो है आप देखिए कि महंगाई से जो है आम आदमी त्रस्त है। महंगाई, सिलेंडर जो है आपका 1000 पार जा रहा है धीरे धीरे, और पेट्रोल 100 रुपये हो गया। और आप जो खाद्यान्न भी काफ़ी महंगे हो चुके हैं। गरीब आदमी की जीना मुहाल हो गया है। और बेरोजगारी तो आलम ये है कि कोरोना काल से पहले ही जो है बेरोजगारी 45 साल में बेरोजगारी दर सर्वोच्च स्तर पर थी। तो वो तो पूरे भारतवर्ष में थी, उसमें सीतापुर भी शामिल है। अच्छा, क्या सर आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे सीतापुर में? मैं सीतापुर की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की। सर गठबंधन की कोई तैयारी है? नहीं, गठबंधन के नहीं। मेरी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी ने कहा है कि जो है हमें 403 सीटों पर चुनाव लड़ना है। तो अभी हमारी तैयारी 403 सीटों पर है। आगे गठबंधन की कोई संभावना नहीं। गठबंधन के हमारे जो अनुभव हैं वो अच्छे नहीं रहे हैं। गठबंधन से ये हुआ कि हमें नुकसान हुआ। लगातार आज हम 6% पे टिक गए। लेकिन अब जो है कांग्रेस पार्टी जो है मेहनत कर रही है, और प्रियंका जी पूरी तरह से सक्रिय हैं। तो हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अच्छा सर, जैसे सपा है, सपा का कहना है कि वो बहुत सारे छोटे दलों को एक साथ में लेके आ रही है। जी, ये तो जो है सपा छोटे दलों को लेके आ रही है, और हम छोटे दल साथ अभी नहीं गए हैं। देखते हैं क्या रणनीति बनती है। लेकिन ये है कि हम जो है फोकस कर रहे हैं महिलाओं पर। दलित उत्पीड़न हमारे यहाँ बढ़ा है। अभी थाना इमलिया सुल्तानपुर में कुछ महिलाओं के साथ काजी कमालपुर चौकी के 4 पुलिस वाले जाते हैं और उनके घर पर जाते हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं और कपड़े फाड़ते हैं। सर किस गांव की घटना है? ये कमोलिया गांव पड़ता है, यहाँ इमलिया सुल्तानपुर थाना। प्रकरण बता सकते हैं? नहीं, इसमें कुछ पुलिस वाले, महिलाओं का कहना है कि इसमें कुछ पुलिस वाले आए, 4 पुलिस वाले सिपाही थे, वो आए और उनसे उनके हस्बैंड के बारे में पूछा, तो हस्बैंड उनके नहीं थे।
तो जो है वो उसमें कुछ वो जो है वो चिल्लाने लगे या क्या हुआ, उसके बाद उन पर झपट पड़े, उनके साथ बदसलूकी की, कपड़े तक फाड़ दिए गए उनके। कल हमने इस पर लिखा भी है। तो ये स्थिति है कि जो रक्षक हैं वही भक्षक बने हुए हैं। आज पुलिस स्टेट बना के रख दिया गया है उत्तर प्रदेश को कि पुलिस को जो मर्जी आए सो करे। तो ये सभी चीज़ें, कानून व्यवस्था जो है बुरी तरह प्रभावित है। तो अब कानून व्यवस्था आप जो है मूलभूत सुविधाएं अगर नहीं दे पाएंगे तो ना हम उत्तर प्रदेश जैसे एक बड़े प्रदेश का विकास कर सकते हैं और ना ही देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। सर थैंक यू आपसे बात करने के लिए। सर हमारे साथ में अब एक पत्रकार महोदय हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जनता की बातें उठाई और राजनीतिक बातें उठाई। मैं तो यही कहूँगा कि जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, चौथा स्तंभ में हम लोग भी पत्रकार आते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, लेकिन तीनों के तीनों मिलकर मूर्ख बनाते हैं सब लोगों को कहें, चाहे कोई भी चीज़ों के लिए हो, मूर्ख बनाएंगे कि पब्लिक को ही, और उसमें से सबसे ज़्यादा मूर्ख बनता हमारा पत्रकार भाई है। कोई भी बताते, चाहे शासन जिसका भी रहा हो, कांग्रेस का भी रहा हो, सपा का रहा हो, भाजपा का भी समय वर्तमान में चल रहा है, पत्रकारों के लिए उन्होंने क्या किया है? पत्रकारों के लिए आज तक किसी भी नेता ने, विधायक ने, सांसद ने अथवा सरकार ने कुछ भी नहीं किया। अब देख लीजिए, आपका जनपद सीतापुर में ही सब कुछ दिया होगा। मैंने माना योगी जी ने, मोदी जी ने लोगों को आवास दिया होगा। क्या पत्रकारों के लिए कोई बैठने का कोई स्थान सुनिश्चित किया तक है? पत्रकारों के लिए आज भी कोई स्थान सुनिश्चित नहीं किया गया है। पत्रकार दर दर भटकते हैं और उनकी सारी समस्याओं को उठाते हैं और उजागर करते हैं। पत्रकार का एक दायित्व ये होता है कि जो शासन की योजनाएं होती हैं जनता तक पहुंचाता है, जनता की जो समस्याएं होती हैं सरकार तक पहुंचाता है। मगर कैसे पहुंचाए, वो किस स्तर से पहुंचाए? ना तो उसके लिए बैठने की जगह है, ना कहीं कुछ है, और उसके जो कुछ यहाँ कुछ है, और उसके जो कुछ यहाँ पर मंत्री चिन्हित किए गए सीतापुर में है, चाहे रीता बहु जोशी हो और चाहे जो भी प्रेजेंट टाइम में है, ये दोनों ने पत्रकारों को धमकाने का केवल कार्य किया है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से यही करेंगे कि पत्रकारों को धमकाना छोड़ें, पत्रकारों को सुविधाएं दें, उनके लिए बैठने का स्थान सुनिश्चित करें, जिससे जनमानस की समस्याओं को लेकर के वो शासन तक पहुंचा सकें और शासन की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचा सकें। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा, अगर एक तुमने क्या वैसे कहा जाए जैसे कि एक अपाहिज को ठहरा दिया जाता है, पत्रकारों की स्थिति इसमें सरकार ने वही बना रखी है। सर सीतापुर के जो पत्रकार हैं, पत्रकार कुनबा है, वो सरकार से कहीं नाराज है? नहीं, सरकार से नाराज नहीं है। हमें सरकार से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सरकार भी तो हमारी ही है। कोई भी हो, सरकार हमने बनाई है। हम सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हुए कहते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि पत्रकारों के लिए यहाँ कुछ ना कुछ बैठने की सुविधाएं की जाए, जिससे एक पत्रकार एक लोग जगह बैठ सके, अपने समाचार को संकलन कर सकें, कि दिन भर की जो खबरें होती हैं वो ला करके शाम एक जगह लोग बैठते हैं जहाँ पे समाचारों का संशोधन करते हैं। लेकिन सीतापुर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई। सर सड़क और सफाई, सर 2 के बारे में मैं आपसे और जरूर पूछूंगा कि क्या स्थिति है सीतापुर? अगर सड़क के विषय में पूछेंगे तो सड़क कितनी स्थितियां कैसी किया है, और सामने रोडवेज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसी क्या व्यवस्था है। इतनी गंदगी भरी हुई है और यहाँ के जो प्रबंधक साहब जी हैं उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। आए दिन कोई ना कोई समस्या करती, जाम यहाँ पर लगा करती है, लेकिन इससे कोई उनसे मतलब नहीं है। दूसरी बात ये कहते हैं, अभी यातायात कल खत्म हुआ है, यातायात में तमाम 2 पहिया वाहनों स्वामियों का चालान किया गया है, मगर रोडवेजों का कितना चालान हुआ है जब देखिए, भूसा से भर के जाती हैं, खचारा बसें जाती हैं, किराया उनसे भरपूर वसूला जाता है, मगर उनको सुविधाएं क्या दी जाती हैं? कुछ भी नहीं दी जाती हैं। बस केवल स्थितियां ये बनी हुई हैं और केवल लोगों को बस गुमराह किया जाता है। सड़क की स्थिति क्या है, डिवाइडर की स्थितियां क्या है, देख सकते हैं। और लोग कहते हैं कि मुस्कुराइए, आप जनपद सीतापुर में हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, कैसे हम मुस्कुराएं, कैसे हंसें? और इस स्थितियों को देख करके हंसा जाएगा, इन स्थितियों को देखकर मुस्कुराया जाएगा? शर्म करें वो नेता जो कहते हैं कि मैं जनता के लिए कुछ किया है। क्या किया जनता के लिए तुमने? अरे तुम तो आए थे कुछ और लेकर के, कर तुम कुछ और गए। जनता ने जिस विश्वास के साथ तुमको लाया था और आज तुम कहां से कहां निकल लिए। और एक आप बताते, क्षमा चाहते हैं आप लोगों से, एक विधायक यहाँ पर हुआ करते थे जो कहते थे कि मेरी कोई सुनता ही नहीं है। अरे दुर्भाग्य है ऐसे विधायक के ऊपर, और नालत है ऐसे विधायक के ऊपर जो ये कहते कि मेरे को सुनता ही नहीं है, सत्ता में होकर किसी की ना सुने। और धिक्कार है ऐसे लोगों को लाना ही नहीं चाहिए जनता से। हम तो ये अनुरोध करते हैं। सर अब इस बार क्या लगता है कि टिकट किसको मिलेगा, पुराने चेहरों के या कोई नया आएगा? यह बीजेपी की नीति है और ये मान के चले कि अगर कोई मानता कि पुराने व्यक्ति को यहाँ टिकट मिलेगा तो ये भूल करके भी वो ख्वाब ना देखे। यहाँ से लोगों को बिल्कुल टिकट नहीं मिलने वाला है। टिकट वही मिलेगा जिसे जनता, यही किया जाता है। जनता ने पिछली बार तो भी किया था, भरोसे के साथ लोगों को टिकट दिया गया, भरोसे जिताया गया, लेकिन जनता को मिला क्या? आज तक कुछ भी नहीं मिला। और बड़े अफसोस के साथ कहते थे वो कि मेरी तो दरोगा भी नहीं सुनता, मेरी कांस्टेबल भी नहीं सुनता है।
ये स्थितियां हैं। सर एक मिनट हम इनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? भाई साहब हमारा नाम शिवम मिश्रा है। शिवम मिश्रा जी, क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं भाई साहब। जॉब करते हैं, कंपनी में। प्राइवेट जॉब करते हैं। जी बिल्कुल। सर बताएं, क्या आपको लगता है कि 5 सालों में क्या सरकार ने सुधारा है और कैसी व्यवस्थाएं उसने? नीतियों पे जो है उसको बताते हैं। थोड़ा हम भाई साहब की बातों पे बोल रहे थे, सुन रहे थे तो वही बोलना चाहते हैं। जैसे कि भाई साहब कह रहे थे पत्रकारिता जो है, पत्रकारों के लिए कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है। पत्रकारिता का मतलब होता है कि जन जन की बातों सब तक पहुँचाना, हर समाज, हर गली, हर मोहल्ले में जाके अब जनता की बातों को जो है राष्ट्रीय स्तर पर उठाना। तो जो समाचार एजेंसियां हैं ये तो अपना बिजनेस कर रही हैं, तो पहले किसानों की बात करनी चाहिए। आप तो अपना कमाई कर रहे हैं, आपकी बिजनेस तो चल ही रही है, तो सरकार क्या दे आपको? आप तो स्वयं सक्षम हैं। नहीं सर, हम लोग जैसे भाई साहब ने कहा है कि वो सिर्फ बैठने की बात कर रहे हैं, कहीं उनकी बैठने की व्यवस्था की जाए। आप तो आपके पास तो 12 बजे रात को भी जाना पड़ेगा। सरकार ने किसको वेतन दिया है? एक बताइए। बजे रात को जाना पड़े तो आप जाएंगे? हाँ, तो आपके बैठने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप जब फील्ड कर रहे हैं तो बैठने की कोई ज़रूरत है नहीं। आपकी समाचार एजेंसियाँ जो हैं वहाँ से आप कवरेज भेज देते हैं, वो तो प्रसारण कर रही हैं। तो आपका चलो ये तो बात हो गई, पत्रकारों की बात हो गई। सर आपके जो मुद्दे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं हम तो विरोध की बात बने, लेकिन उससे पहले आम जनता की भी बातें सुनी जाए। तो इसीलिए तो हम आपके बीच में हैं और आप सभी पत्रकार बंधु आम जनता की ही बात कहते हैं। से ये कहिए, हमारा ये कहना है, देखिए सबका साथ सबका विकास, चाहे मीडिया वाला हो, चाहे सिपाही हो, या मजदूर हो, या ठेले वाला या रिक्शे वाला हो। हमारा ये कहना है, ये सरकार कोई भड़वे की नहीं है, ये इंसानियत की है। ये राम भगवान का सेवक है। जहाँ राम भगवान का सेवक वहाँ सबका सेवक, समझे? सही बात है। ये भड़वे की सरकार नहीं है, ये राम भगवान की सरकार है। आप खुद बात कीजिए और अपनी जो मजबूरी है, परेशानी है, आप योगीनाथ मोदी से बताइए। ये सरकार बहुत बढ़िया है और ऐसी सरकार कभी आएगी नहीं। आपके घर में बिटिया बहन सलामत रहेंगी, बाप सलामत रहेगा, तो योगीनाथ राम बन के आएगा। योगीनाथ राम बन के आएगा। यही राम है और यही योगी है। बस आप ये समझिए, ये जनता को समझौता करना है। और अगले महीने में 10 किलो चावल राशन बढ़ने वाला है। आप समझिए, यहाँ राम है वहाँ तुम हो। थैंक यू। अभी आप देख रहे थे, हमारे साथ बात कर रहे थे जिला सीतापुर के कुछ लोग, और हम इस समय जिला बस अड्डे पे खड़े हैं। हम आपको ऐसे घुमाते रहेंगे, देखते रहिए माई भारत। हमारे सहयोगी हमारे साथ में सुनीश तिवारी और मनीष जी उपलब्ध हैं।